हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज का जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक डिवाइन फेमिनिन ने मुझे पूछा था कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि हमारा इनर वर्क करने का मन क्यों नहीं करता। ओके, सो पहले तो मैं ये बोलूँगी कि इट डिपेंड्स कि आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो ये किस बेसिस पे पूछ रहे हो। या तो आपने जर्नी में अभी अभी आप अवेकन हुए हो एंड आपका इनर वर्क स्टार्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो पहली सिचुएशन ये होती है, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को पता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, उनका सेपरेशन आया है, अवेकनिंग हुई है, ठीक है। ये सब होने के बाद भी 1-2 साल तक कुछ डिवाइन फेमिनिन्स कोई इनर वर्क नहीं कर पाती है, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये होती है। सेकेंड सिचुएशन ये होती है कि हम इनर वर्क करते करते बीच में अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हमारा बिल्कुल मन नहीं करता इनर वर्क करने का एंड कोई मेडिटेशन हमसे नहीं होता, ठीक है। तो मैं दोनों सिचुएशन पे आपको बताती हूँ कि क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट जो रीज़न है जो मैंने नोटिस किया है कि बहुत डिवाइन फेमिनिन्स स्टार्टिंग में अपना बहुत टाइम वेस्ट करती हैं, ठीक है। उनसे इनर वर्क नहीं होता है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में होती हैं तब भी वो इनर वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, कि आपकी जो कर्मास है पास्ट लाइफ के वो बहुत डीप है, बहुत इंटेंस है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने कभी ऐसा देखा होगा ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ ऐसी डिजीज़ होती है, उसका सोल्यूशन उन्हें कहीं नहीं मिलता, वो एक डॉक्टर से लेके दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, होम्योपैथी ट्राई करते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं, बट उनको वो कोई हीलिंग नहीं मिलती, कुछ एकदम ऐसे सब्सटेंशियल उनको कोई हेल्प नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद अचानक से उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, कोई गुरु मिल जाता है, फिर वो मेडिटेट करते हैं या योगा करते हैं और धीरे धीरे उनको सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ओके। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो पास्ट लाइफ के जो कर्मा होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, वो बहुत इंटेंस होते हैं, ठीक है। तो कर्मा और हीलिंग, ठीक है, जैसे जैसे हमारी इमोशनल हीलिंग और हमारी जो कार्मिक साइकिल है, अगर कार्मिक साइकिल जितनी डीप होगी उतनी लेट हीलिंग मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कर्मास की जो सफरिंग है जो हम दूसरों को देख के आए हैं वो भी हमें रिसीव करनी होती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को या तो सही टूल नहीं मिलता, कोई गुरु नहीं मिलता, ठीक है, या खुद से उनका मन नहीं होता, ठीक है। तो या तो एक सोल हील करेगी खुद को या वो सफ़र करेगी, ठीक है। सफ़र किस केस में करेगी? जब उस वो हीलिंग नहीं करेगी, ओके। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं। जितनी डीप कार्मिक साइकिल, जितनी डीप कार्मिक लेसन उतनी लेट हीलिंग, ठीक है। यानी कि हम कार्मिकली एंटाइटल्ड ही नहीं होते कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हमें कोई मेंटोर मिले जो हमारी हीलिंग स्टार्ट कराए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये होता है कि कुछ सफरिंग उनकी लिखी थी क्योंकि उनके कार्मिक वुंड्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो उस पार्ट पे उनको कोई हीलिंग नहीं मिल रही और वो बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, डिप्रेशन में है, ट्विन फ्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ है, वो बहुत लोनली फील कर रही है, डिप्रेस्ड फील कर रही है, बट कुछ कर नहीं पा रही। तो ये इसलिए हो सकता है कि आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी कार्मिक साइकिल, कार्मिक लेसन बहुत डीप है, ठीक है। सेकेंड, ऐसा कहा जाता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बहुत ही इवॉल्व सोल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही ओल्ड सोल्स होती हैं, जो बहुत जल्दी इनर वर्क करती हैं, अपनी हीलिंग करती हैं एंड फिर यूनियन अचीव करती हैं, ठीक है। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मेरे इनर वर्क में कभी कोई डिले नहीं आया। जिस दिन मुझे पता चला उसके नेक्स्ट डे से ही मेरा इनर वर्क स्टार्ट हो गया कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मुझे हीलिंग करनी है, ये सब करना है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपने पास्ट लाइफ में कितना इनर वर्क किया है, ठीक है। तो वही चीज़ हम आगे लेके आते हैं। अगर पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छी साधनाएं की हैं तो इस लाइफ में भी आप बहुत जल्दी मेडिटेशन, बहुत अच्छा डीप मेडिटेशन कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ सोल कंपैरेटिवली उतनी ओल्ड और इवॉल्व नहीं होती हैं और उनको भी ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इस लाइफ में यूनियन अचीव नहीं कर सकती या इनर वर्क नहीं कर सकती। बस ये हो सकता है कि उनका हायर सेल्फ से जो कनेक्शन होता है नेचुरली वो काफ़ी गैप होता है, उनका जो हायर सेल्फ से कनेक्शन होता है वो बहुत वीक होता है, इसलिए वो लो वाइब्रेशन से निकल नहीं पाती, इसलिए वो सोल वर्क नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं। नेक्स्ट,
अगर मैंने कहा जैसे कि आप इनर वर्क करते हो बट बीच बीच में बिल्कुल मन नहीं करता है, ठीक है, करने का जितना भी बैठे हम इनर वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो इस केसेस में ये होता है कि आपको चेक कराना चाहिए कि क्या आपको ब्लैक मैजिक है, क्या आपके ऊपर डेविल अटैक हुआ है, साइकिक अटैक हुआ है, ठीक है। ये 3 बहुत कोर रीजंस हैं कि हमारा इनर वर्क में मन नहीं लगता, ठीक है, या कभी कभी हमारे डीएम पे बहुत हैवी ब्लैक मैजिक होता है, उसके वजह से भी हम इनर वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। तो इफ़ यू वांट आप मेरी हेल्प ले सकते हो, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो जहाँ पे आप ऑरा स्कैन करा सकते हो, चक्रा स्कैन करा सकते हो कि क्या ब्लैक मैजिक एनर्जी है या नहीं है, आप उसकी हीलिंग ले सकते हो, ठीक है। और ब्लैक मैजिक बहुत रिपीटेडली होता है डिवाइन फेमिनिन्स पे, ट्विन फ्लेम्स पे, ठीक है, तो इस वजह से डेविल अटैक्स की वजह से आप इनर वर्क नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो क्योंकि आपकी प्रोग्रेस रोकी जाती है, ठीक है, कि ये जो ताकि हम ईगो कॉन्शियसनेस में ही रहें, हम फियर में ही रहें, तो ये डेविल अटैक्स कहते हैं, हम इन्हें साइकिक अटैक्स कहते हैं, कि जिसके वजह से हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाती जर्नी पे, ठीक है। तो अब देखते हैं करना क्या है हमें, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हो कि आपका इनर वर्क ही स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप सिर्फ 10-15 मिनट कर्मा क्लेंजिंग कीजिए, ठीक है, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, कुछ अभी ज़्यादा मत सोचिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सॉल्ट बाथ लीजिए कि थोड़ी नेगेटिविटी है वो कम होने लग जाए, ठीक है। थोड़ी सी देर आप ओम मनी पद्मे होम का चैंट कर सकते हो, ठीक है, कुछ मंत्रास चैंट कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो। अगर आप मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते हो तो नाम जाप कीजिए, आप जर्नलिंग कीजिए, कि आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। जर्नलिंग करके जैसे होता है ना, आप अपने सारे नेगेटिव इमोशंस लिखिए एक पेपर पे, जो भी आप फील कर रहे हो, और उसको बर्न कर दीजिए, इससे भी आपकी सप्रेस्ड इमोशन की हीलिंग होगी, ठीक है। तो सिर्फ कर्मा क्लेंजिंग कीजिए और जर्नलिंग कीजिए, ओके। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी के डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है, उनके लिए मैं ये आपको गाइड करूँगी कि आप ऐसे टाइम आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, आपको ब्लैक मैजिक की हीलिंग लेनी चाहिए, आपको चक्रास हीलिंग लेनी चाहिए कि कभी हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चक्रास में जो एंगर है, जो सप्रेस्ड इमोशन है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, आप उनके लिए हीलिंग ले सकते हो, ठीक है। आप मुझसे भी हीलिंग ले सकते हो, आप चाहो तो किसी और से भी हीलिंग ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी हीलिंग कर सकते हो कि जैसे ही डेविल अटैक हो आप किसी से हीलिंग लो, ठीक है, या आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो, ठीक है। एंड इस तरह की चीज़ें करके आप उस फेस को जल्दी से क्रॉस कर सकते हो, कि अगर आपको लग रहा है आपका मन नहीं हो रहा, दैट मीन्स सिंपली देयर इज सम साइकिक अटैक, सिंपली देयर इज सम ब्लैक मैजिक ऑन योर ट्विन फ्लेम एंड यू, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके मत बैठिए, जितनी जल्दी हो हीलिंग लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, एंड जर्नी पे जल्दी जल्दी ग्रो कीजिए, ओके। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, ठीक है डियर फेमिनिन। So if you feel this video has helped you and guide you, uh, please subscribe the channel if you have not subscribed the channel, and I'll see you in the next video.